दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु जितनी भी योजनाएं काम कर रही है उन सारी ही योजनाओं को पढ़ेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं। दोस्तों हमारा पहला योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या फिर ओबीसी हो या फिर जनरल, दोस्तों सारी ही बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों वर्ग 1, वर्ग 6, वर्ग 9 और वर्ग 11वीं में दाखिला के समय, नामांकन के समय डीबीटी से राशि बैंक खाते में दी जाएगी। 18 साल होने पर शादी के लिए 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है क्या? तो दोस्तों इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ग 1, वर्ग 6, वर्ग 9 और वर्ग 11वीं में नामांकन के समय डीबीटी से राशि बैंक खाते में दी जाएगी। 18 साल होने पर शादी के लिए कितने रुपए? 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों अगला योजना है राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना 2020। दोस्तों इस योजना से लगभग 1 लाख विधवाओं को लाभान्वित करने की योजना है। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से कितने विधवाओं को लाभ मिलेगा? तो 1 लाख विधवाओं को लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके तहत 15 मई से लाभुकों की चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, चयन की जो प्रक्रिया है, वो 15 मई से स्टार्ट की जाएगी और 30 जून तक पूरी कर लेनी है। ठीक है, जो 15 मई से ये लाभुकों का चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगा और फिर 30 जून तक ये पूरा एंड हो जाएगा। 30 जून तक इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है, पूरी कर लेना है और जुलाई माह से जितने भी चयनित लाभुक हैं उन्हें 600 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 15 मई से लाभुकों के चयन की प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी, फिर 30 जून तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और जुलाई माह से ही चयनित लाभुकों को 600 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना 2020 है क्या? तो दोस्तों इस योजना से लगभग 1 लाख विधवाओं को लाभान्वित करने की योजना है। इसके तहत 15 मई से लाभुकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर 30 जून तक पूरी कर ली जानी है। जुलाई माह से चयनित लाभुकों को 600 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगला योजना है कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे उपकरण लेने के लिए सहयोग मिलेगा। इसके तहत ट्रैक्टर, जमीन जोतने का यंत्र, बीज उपचार ड्रम, उर्वरक प्रसारक, 4 पंक्तियों वाला धान ड्रम सीडर, 2 पंक्तियों वाला चावल ट्रांसप्लांटर, पैडल संचालित चावल थ्रेसर, चावल हाउलर, लघु दाल मिल, फसल कटाई मशीन आदि कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों ये योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना है इसका नाम और इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे उपकरण लेने के लिए सहयोग मिलेगा। इसके तहत ट्रैक्टर, जमीन जोतने का यंत्र, बीज उपचार ड्रम, उर्वरक प्रसारक, 4 पंक्तियों वाला धान ड्रम सीडर, 2 पंक्तियों वाला चावल ट्रांसप्लांटर, पैडल संचालित चावल थ्रेसर, चावल हाउलर, लघु दाल मिल, फसल कटाई मशीन आदि कृषि यंत्रों को महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के तहत जितने भी छोटे उपकरण हैं वो सरकार द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे महिलाओं को साथ ही उनके परिवारों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों अब हम अगली योजना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला योजना है उड़ान स्कॉलरशिप योजना। दोस्तों शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने समेत सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान महिलाओं के लिए ही यह योजना लाई गई है। इस योजना के तहत गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए उड़ान स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों उड़ान स्कॉलरशिप योजना आखिर है क्या? दोस्तों शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने समेत सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान महिलाओं के लिए ही यह योजना लाई गई है। दोस्तों इस योजना के तहत गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को क्या दी जा रही है? तो पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है। इस योजना के तहत गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए ही उड़ान स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा उड़ान स्कॉलरशिप योजना।
अब हम चलते हैं अगले योजना के बारे में। हमारा अगला योजना है उद्यम सखी मंडल योजना। दोस्तों, ग्रामीण महिलाएं अपने गांव की जरूरत के मुताबिक छोटे छोटे उद्यमों को अपनाकर उद्यमी सती परिकल्पना को धरातल पर उतार रही है। सखी मंडल बैंक से कर्ज लेकर राशन दुकान, श्रृंगार दुकान, ढाबा, नाश्ता एवं चाय दुकान, जूता, टेंट हाउस एवं सब्जी दुकान मंडल चला रही है। दोस्तों, ये योजना से महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। दोस्तों, सखी मंडल बैंक से कर्ज लेकर राशन दुकान, श्रृंगार दुकान, ढाबा, नाश्ता एवं चाय दुकान, जूता, टेंट हाउस और सब्जी दुकान मंडल आदि वे चला रही है। दोस्तों, जिसके माध्यम से वो अपने पैर पर खड़ी हो पा रही है। तो इस प्रकार से उद्यमी सखी मंडल योजना महिलाओं को हेल्प कर रही है। दोस्तों, हमारा अगला योजना है कामकाजी महिला हेतु छात्रावास योजना। दोस्तों, हमारा अगला योजना का नाम है कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजना। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार महिलाओं को घर से दूर जाकर काम करना पड़ता है, जहां उन्हें रहने की समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही महिला छात्रावास बनाए गए हैं। कई बार महिलाओं को घर से दूर जाकर काम करना पड़ता है और जहां उन्हें कई तरह मुसीबत सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें रहने का घर नहीं मिलता, तो ये तमाम तरह की परेशानियां आती है। तो दोस्तों, ये योजना उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो घर से दूर जाकर काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजना काम कर रही है। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अगले योजना के बारे में। हमारा अगला योजना है छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति योजना। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराना है। दोस्तों, वैसी छात्राएं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है और वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, तो उन्हें निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराना ही छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की छात्राओं को सफ़ेद रंग का टॉप तथा नेवी ब्लू रंग का स्कर्ट दिया जाता है। दोस्तों, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की छात्राओं को सफ़ेद रंग का टॉप तथा नेवी ब्लू रंग का स्कर्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति योजना जो है हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु काम कर रही योजना है। तो इस तरह से दोस्तों, ये योजना जो है हमारे राज्य की छात्राओं को लाभ पहुंचा रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अगले योजना के बारे में। हमारा अगला योजना है पहले पढ़ाई बाद में विदाई। दोस्तों, जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। दोस्तों, लड़कियों को शादी से पहले स्कूली शिक्षा दिलाने तथा झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, पहले पढ़ाई बाद में विदाई की शुरुआत जो है कब हुई थी? 2016 में। लड़कियों को शादी से पहले स्कूली शिक्षा दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है तथा झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि मुख्य रूप से वो बाल विवाह को रोक सके। तो इस प्रकार की योजना से लोगों को जागरूकता प्रदान की जा रही है कि आप कम से कम लड़कियों को पढ़ाएं, शिक्षा प्रॉपर शिक्षा दिलाएं, उसके बाद में ही उसकी शादी कराएं। तो दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोका जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहले पढ़ाई और बाद में विदाई वाला योजना। अब हम अगले योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो है साइकिल वितरण योजना 2002। दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखने को प्रोत्साहित करने हेतु ही झारखंड सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, वैसी छात्राएं जिनका घर या आवास जो है विद्यालय से काफ़ी दूर है, अर्थात 2 या 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वैसे छात्राओं को साइकिल प्रोवाइड कर जो है उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो स्कूल आए और उन्हें कोई भी आने जाने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन व्यतीत कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखने को प्रोत्साहित करने हेतु ही झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? साइकिल वितरण योजना चलाई गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से साइकिल वितरण योजना जो है राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु काम कर रही है।
दोस्तों हमारा अगला योजना है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2020। दोस्तों मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान मिलेगा। इस लाभ के दायरे में वही लोग आएंगे जिन्हें किसी प्रकार का छात्रवृत्ति ना मिला हो। तो दोस्तों मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत ही कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान मिलेगा। इस लाभ के दायरे में वही लोग आएंगे जिन्हें किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति ना मिला हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2020 काम करती है। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक करें, पर रिएक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक रिएक्शन इस वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।